अरे योगी तो अयोध्या में अच्छा काम कर रहे हैं, चमकदारी कर रहे हैं। तो योगी कौन कह रहा है कि गलत काम कर रहे हैं? अखिलेश कह रहे सवाल नहीं। कहने दो उनको, हवा है वो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। जो आजादी आज यहाँ है वो पहले नहीं थी, ये तो बात सत्य है। इसके पहले क्या चोरी होता था? नहीं, वो अलग की बात है, लेकिन जो आजादी मौके पर यहाँ है वो पहले नहीं थी भाई। कह रहे हैं बाबा से चल नहीं रहा है प्रदेश। बाबा से प्रदेश नहीं, अब देश चलेगा 27 में। बड़े हल्के में कह दिया आपने। अरे नहीं, सही है, मूड यही है। मन क्या है वो, योगी मोदी आने हैं, इसमें कोई शंका ही नहीं है। कोई शंका नहीं। कोई शंका नहीं, इससे देख रहे हैं आप विकास। 40,000 रुपये सालाना माने रखता है, ये कहाँ से लाएंगे पैसा? मतलब विश्वास नहीं है अखिलेश यादव पे। किस पे विश्वास है? कोई सवाल ही नहीं विश्वास करने का। 40,000 माने रखता है सालाना भाई साहब। विजय मिश्रा, कहाँ के रहने वाले? अयोध्या। अयोध्या के। क्या लग रहा है, अयोध्या में कुछ विकास हुआ? नहीं, विकास तो बहुत हुआ, विकास के मामले में कोई कमी नहीं। बट कि योगी की सरकार में पुलिस बेखौफ हो गई है, पुलिस ही माफिया और पुलिस ही हत्यारी गुंडा हो गई है। यही आरोप तो अखिलेश यादव लगा रहे हैं। अखिलेश यादव जो लगा रहे हैं वो पार्टी के बेस पर लगा रहे हैं। मैं जो लगा रहा हूँ वो सत्यता पे लगा रहा हूँ। मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूँ। तो क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव की सरकार आएगी? नहीं आएगी तो नहीं। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव तो इनसे भी बहुत बड़े बेकार हैं। बेकार हैं। तो कह रहे हैं पढ़े लिखे हैं, ब्राह्मण सम्मेलन भी कर रहे हैं। वो तो दंगा करवाता है, वो तो हर जाति का विरोधी है, सिर्फ यादव और मुसलमान को छोड़ करके। और खास करके वो मुस्लिम, उसका मतलब ही है अखिलेश यादव का हिंदू मुस्लिम राइट। उनकी सरकार तो आनी ही नहीं है। बट कि आएगी सरकार बीजेपी की ही, क्योंकि उसके सामने कोई और विकल्प है ही नहीं है। लेकिन जो सत्यता है वो मैं बता रहा हूँ। मतलब विकल्प नहीं है, इसका क्या मतलब है? विकल्प नहीं कि इसका क्या मतलब? बसपा भी तो है। बसपा नेस्तना बूथ है, उस तरीके से अब आ नहीं पाएगी। राहुल भैया अगर साथ आ गए तो? किस आदमी की बात कर रहे हो? 55-60 साल की उम्र में वो युवराज बना हुआ है, आज तक कुछ कर नहीं पाया। बोलता है, उसको ढंग नहीं है बोलने का, फिर भी वो देश चलाएगा? आप बताइए। कह रहे हैं यूपी में दोनों युवा जैसे आए थे वैसे अगर आ गए। राहुल गांधी की अगर आप बात करिए तो राहुल गांधी के मोतीलाल नेहरू के बाद का नाम कोई बता दे। उनके बाप का नाम क्या है? जन्मजात दर पीढ़ी से मुसलमान है। ये तो नेहरू से नेहरू बना दिए गए। नेहरू ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं कोई है नहीं पंडित। तो ये कहाँ से पैदा हो गई? अखिलेश यादव तो हिंदू है ना। है? अखिलेश यादव तो हिंदू है ना। हिंदू रहते हुए भी हिंदुओं का गद्दार कौन है? हिंदू के गद्दार अब तक जितने रहे हैं उतने हिंदू ही रहे हैं। तो गद्दारों से ही, हमारे देश में गद्दारों की कमी नहीं। जितना हमें मुसलमान से खतरा नहीं उतना हमारे देश के गद्दारों से है। हिंदू जैसे जो गद्दार हैं उन्हीं से है। तो राजनीति में कौन गद्दार है? राजनीति में थोड़ा बहुत तो सब है, लेकिन अब उसमें हम कैलकुलेट करते हैं कौन 25% बेईमानी करता है, कौन 50 करता है, कौन 100 करता है। तो जो भाई सबसे कम करेगा उसी को हम चूज करेंगे, जनता उसी को चूज करेगी। मतलब किस चीज से आप खुश हैं? अगर योगी की बात करें पूरे 10 साल। योगी की बात से विकास तो है, लेकिन घूसखोरी बहुत ज़्यादा है, चरम पे है। और खास करके पुलिस विभाग बिल्कुल बेलगाम है। जैसे कि अभी 31 मार्च 25 में एक घटना घटी, पुलिस ने ही हत्या की, पुलिस चौकी में ही। उसका आज तक उसमें सारे पुलिस वाले हैं, सीईओ से लेकर के सिपाही तक 5 लोग हैं। सब वही है। सब वही है, हत्या करके और फांसी दिखा दिया गया। कहाँ से है भाई? कहाँ से आप? बनारस। क्या कहेंगे बनारस बाबा के धाम के लोग क्या चाहेंगे इस बार किसकी सरकार आने वाली है? जी योगी। क्यों? शासनकाल उनका अच्छा रहा है और गुंडागर्दी खत्म हो गई है। और पहले गुंडागर्दी थी। तो कैसे खत्म हो गई? अरे देख रहे हैं कितना पुलिस कानूनी कार्रवाई कितने अच्छा काम कर रहे हैं। कानून भी सख्त हो गया है। तो अखिलेश शासनकाल में ये सब नहीं था? अखिलेश शासनकाल में कुछ हद ठीक था, लेकिन वो पारिवारिक माहौल के अनुसार चल नहीं पाया। उनका दर पीढ़ी बस शासनकाल करते आया। और बीजेपी को हम लोग इसलिए सपोर्ट करते हैं कि बीजेपी में मतलब हर कोई को मौका मिलता है। ठीक है। क्या शुभ नाम हुआ भाई आपका? कैलाश।
आ जाइए। कैलाश जी कहाँ से हैं आप? मैं लोकल यहीं का हूँ। लोकल है। हाँ। क्या कहेंगे 27 में बहुत कम ही दिन बचे हैं, अब चुनाव होने वाला है, तो किसको लाने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? 27 से पिछले साल 5 साल का रिकॉर्ड देखा जाएगा जी और पिछले 5 साल का नहीं 2014 से पहले पूरा जो है खानदान देखा जाता है। खानदान समझ रहे ना, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और 1993 से लेकर उनके जितने भी है, तो मेन मुद्दा जो है विकास के साथ साथ रोज़गार भी है। जिनको रोज़गार करना है उनके लिए रोज़गार है और जिनको नहीं करना है बाहर बैठना चाहते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि ये कोई रोजगार ही नहीं है, परेशान है लोग। अब अखिलेश यादव के डिपार्टमेंट में जितने लोग हैं सब वही हमें लगता है कि हाई स्कूल इंटर नकल करके आए होंगे वही लोग, इसलिए उनके लिए रोज़गार नहीं है। और रोज़गार जिनके लिए है तो वो नहीं पढ़ा है तो भी वो कमा खा रहा है इस समय अयोध्या क्षेत्र में। कह रहे हैं बाबा से चल नहीं रहा है प्रदेश। बाबा से प्रदेश नहीं अब देश चलेगा 27 में। बड़े हल्के में कह दिया आपने। अरे नहीं, सही है, मूड यही है। और 2-4-10 लोगों से लेकर जो है प्रोटेस्ट या हंगामा करने से उनके व्यक्तित्व पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है ना। तो फिर अखिलेश यादव आजकल तो बड़ा सम्मेलन करने की तैयारी में है। अरे अब करिए क्या, ओकरे अलावा बचे का है ना, कोई ठोस मुद्दा रह हुआ है। और अब सम्मेलन करें और जिनके पास विकास के योजनाओं तक जानकारी नहीं ना, उनका गुमराह करते हैं बस, और कोई काम नहीं है उनके पास। गुमराह कर रहे हैं। अब गुमराह ही है। अरे बाबा को 10 साल में जो प्रदेश में मौका दिया, क्या किया बाबा ने? 10 साल में नहीं, 10 साल तो बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत है। यही अभी 5 साल पहले यही की स्थिति आप कभी आए होंगे, देखे होंगे कैसी स्थिति रही होगी। अब ये पूरा का पूरा जो है 12 महीने पानी टूरिस्ट के लिए नदी बिल्कुल एकदम मंदिर के पास रहता है। आने जाने की बिल्कुल व्यवस्था हो गई है, रहने की व्यवस्था हो गई, टूरिस्ट लोग जो भी आते हैं। तो विकास तो हुआ है, चारों तरफ हुआ है और जो है भंटाफोड़ हुआ है। आइए सर, एक मिनट बात कर लेते हैं। कहाँ से आए सर आप? हम लोग तो यहीं लोकल हैं। यही के हैं। हाँ। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि 2027 में चुनाव है, तो क्या मन कर रहा है? मन क्या है, वो योगी मोदी आने हैं, इसमें कोई शंका ही नहीं है। कोई शंका नहीं। कोई शंका नहीं, इससे देख रहे हैं आप विकास। ये पहले कभी था, उनके आने के बाद ही तो हुआ है। ये पर्यटक देख रहे हैं आप, इतनी कभी भीड़ हुआ करती थी पहले, ये उन्हीं का तो है। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लेकिन अब दम नहीं रहा बाबा में। बाबा में दम नहीं है तो बाबा क्या दम दिखाएं आपको? कह रहे विकास नहीं कर पा रहे हैं। विकास कितना चाहिए आपको? भाई 12-13 साल में कितना विकास हुआ है? और देखिए अब विकास, एक बार और मौका दीजिए फिर विकास देखिए। कह रहे परिवर्तन होगा अब। परिवर्तन तो होना ही हो रहा है, आगे और होगा। नहीं, परिवर्तन का मतलब सपा आ रही है ऐसा कह रहे हैं। देखिए लोग हैं, कहने दीजिए, पर्यटक आ रहे हैं, यहाँ का विकास देख रहे हैं ना, तो अपनी भावना व्यक्त करेंगे। योगी को चुनने का क्या वजह हो सकता है? क्या वजह हो सकती है मतलब? मैं क्या दिमाग में, किस वजह से आप योगी को फिर से एक बार मौका देना चाहते हैं? देखिए गुंडा राज पूरा ख़त्म हो गया, लोग आ रहे हैं, कितना बेलग घूम रहे हैं, परिवार के साथ आ रहे हैं। पहले कभी शाम को 7 बजे के बाद कोई आता था यहाँ, अब देखिए। ये एक वजह है। यही वजह, बहुत सारी वजह हैं। लेकिन वो महिलाओं के लिए, जब आपने सेफ्टी की बात कर दी, एक आखिरी सवाल, महिलाओं के लिए वो कहते हैं कि 40,000 रुपये सालाना हम देंगे आपके खाते में। 40 अखिलेश यादव कह रहे हैं। हाँ। कहाँ से देंगे? हमारी आपकी जेब से निकाल के देंगे ना, कि उनके पास रखा है देंगे वो? हमारी आपकी जेब से निकालेंगे? 40,000 रुपये सालाना माने रखता है, ये कहाँ से लाएंगे पैसा? मतलब विश्वास नहीं है अखिलेश यादव को? किस पे विश्वास है? कोई सवाल ही नहीं विश्वास करने का। 40,000 माने रखता है सालाना भाई साहब। कितनी महिलाएं देश में, कहाँ से लाएंगे पैसा? वो कोई ऊपर से तो नहीं गिरेगा, हमारी आपकी जेब से निकालेंगे फिर वो। कह रहे हैं लेकिन हमारे समय में, हमारे शासनकाल में प्रदेश एकदम चरम पे था विकास। वो तो दुनिया देख रही कितना विकास हुआ था। राम भक्तों पे लाठियाँ गोलियाँ उन्हीं के उसमें तो चली थी। अब देखिए कितना परिवर्तन हो गया। मतलब फिर से हैट्रिक मरवाएंगे बाबा? बिल्कुल बिल्कुल। भाई आपका? सर मेरा नाम सूरज कुमार है। सूरज जी, क्या कहेंगे प्रदेश सरकार के 10 साल को लेकर के, क्या आपके ओपिनियन है? देखिए, प्रदेश की सरकार की अगर हम बात करें तो इस अयोध्या में सारा काम हो रहा है, रोड भी बनाया जा रहा है, राम मंदिर भी डेवलप हो रहा है और यहाँ पर सारा कारोबार जो कि इस समय बन रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले से जो इतना समस्याएं आती थी वो समस्याएं नहीं है। मैं अपने सभी उत्तर प्रदेश के वासियों से कहना चाहता हूं कि हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं
मैं यही कहना चाहता हूँ कि 2 रोटी कम खाएं लेकिन बच्चों को शिक्षा ज़रूर दिलाएं। ये आज के समय अनुसार मैं समाज में माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को भाषण में देखा नहीं हूँ कि शिक्षित रहें, संगठित रहें। ये हमारा संविधान कहता है। केवल जब तक हमारा देश जागरूक होगा नहीं तब तक हमारा संविधान आगे नहीं होगा, हमारे बच्चे होनहार नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे। क्या लग रहा है कि इस 27 में किसको लाना पसंद करेंगे? देखिए, हम 27 में लाना चाहते हैं जिसकी सरकार जैसे रहेगी, मतलब जिसकी जो बनेगी उसी अनुसार देखा जाएगा। जैसे पसंद भी तो एक अपनी होती है ना। पसंद तो होती है सर, अब वो माहौल देखा जाएगा, जिसका विचार होगा जनता। मैं सीधे सीधे पूछना चाह रहा हूँ, सीधे पूछना चाह रहा हूँ जी कि अखिलेश यादव, मायावती या योगी आदित्यनाथ? इस समय चर्चाएं देख रहे हैं अखिलेश यादव जी की। हाँ, लोग चाह भी रहे हैं अयोध्या से, जो कि सपा ही अवधेश मंत्री जी हैं। हाँ, क्या वजह है? हाँ, क्या सरकार बने, बीजेपी की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव को बना रहे हैं आप ही हाँ के भाई, काम नाम वाले हैं। हाँ बात ठीक है आपकी, लेकिन यहाँ पे योगी आदित्यनाथ इतना कुछ किए हैं, लेकिन फिर भी सबकी सोच अलग है, क्या करें उसका। रोजगार तो मिला ना एक तरीके हाँ, रोजगार मिला, अच्छी बात है, सभी को रोजगार मिला है, बट यही लोग ना वो विरोध कर रहे हैं इनका। अपना खा के हाँ वही ना, हाँ, खाएंगे किसी का, खाएंगे किसी का, ऐसा? हाँ बस वही, यही कहना चाह रहे हाँ बस वही है। ठीक भाई, फिर बोलने के लिए बोल रहे हैं, आप ही बोलिए। नहीं, आप आइए ना। नहीं, हाँ, मैं तो बीजेपी के फेवर में हूँ। अखिलेश यादव कह रहे हैं 40,000 खाते में देंगे। 40 देंगे, वो इलेक्शन से पहले सब देते हैं, इलेक्शन के बाद सब गायब हो जाते गायब हो हैं। जाते हैं। क्या करेंगे आप? अरे योगी तो अयोध्या में अच्छा काम कर रहे हैं, चमकदारी कर रहे हैं, तो योगी कौन कह रहा है कि गलत काम कर रहे हैं? अखिलेश कह रहे हैं सामान नहीं। कहने दो उनको, हवा है वो। हवा? हाँ, कह रहे हैं इस बार हम आ रहे हैं। नहीं आएंगे। गलत बात है, गलत बात है। क्या गलत बात है? जो बोलते हैं सब गलत है। अच्छा, सही क्या है? सही है, कुछ नहीं है। जब हिंदुस्तान का विकास जो हो रहा है अब दिखाई दे रहा है, वरना हमारे यहाँ जो धार्मिक स्थल है उनकी क्या स्थिति थी बीजेपी से पहले, सभी को पता है, किसी से छिपा हुआ नहीं है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। जो कंडीशन पहले थी धार्मिक स्थलों की, वो अब कई गुना बेटर हुई है योगी जी के आने से। जी बिल्कुल, और दिख भी रहा है। क्या कहना है बताइए? योगी वर्सेस अखिलेश, कौन आ रहा है? अखिलेश। योगी राज में बहुत दलाली हो रहा है, मंदिर में बहुत। और क्या हो रहा है? भ्रष्टाचार। और क्या हो रहा है? और आप खुद जानते हैं क्या हो रहा है, आपको खुद पता है क्या हो रहा है। हाँ भाई, क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं भाई, हम बताएं, रुको, अयोध्या के बारे में हमसे पूछो। नहीं, हम योगी के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, योगी, देखिए योगी जी ठीक हैं, मगर जो योगी जी के नीचे जो हैं, जो मतलब सांसद तो सपा के हैं, जो और भी हमारे मेयर हैं अयोध्या में, वो सब दलाली करते इसके पहले जब सरकार अखिलेश यादव की, अरे ठीक था भैया, मगर मजा था इसके आने से, मतलब यानी गरीब लोग का जीना हराम हो गया है एकदम। खा तो रहे हैं यार आप। तो मतलब क्या, मतलब उनका दिया खा रहे क्या? उनका अखिलेश का दिया खाते थे? अखिलेश का दिया नहीं, मेहनत के खाते थे, और अब अभी भी मेहनत के खाते हैं, मगर सुनिए हमारी बात सुनिए। इनके सरकार में कमाने नहीं दिया जाता है, ये अपने जो उनके बीजेपी के लोग हैं उनको कमाने, जो अयोध्या में आस्था रहा तो बस क्यों चल रहा है बताइए, क्यों चलवा रहे हैं? वही तो चलवा रहे हैं। सरकार डेवलपमेंट कर रही है तो फायदा डेवलपमेंट कर रही है, गरीब का पेट पे, गरीब टैक्स वैक्स छोड़िए, गरीब के पेट पे लात मार के अपना गाड़ी क्यों चलवा रही है? गरीब के पेट में लात मार रहे हैं, गाड़ी चलवा रहे हैं। ऐसा नहीं है भैया, बिना किए हुए खाने को नहीं मिलेगा, वो सब चीज की सुविधा दिए हैं, कोई उसकी वो जो आस्था रथ क्यों चल ये रहा है? ऐसा था पहले अयोध्या में 10 नहीं ऐसा नहीं था। जो आज़ादी आज यहाँ है वो पहले नहीं थी, ये तो बात सत्य है। इसके पहले क्या चोरी होता था? नहीं, वो अलग की बात है, लेकिन जो आज़ादी मौके पर यहाँ है वो पहले नहीं थी भाई, ये तो सत्य बात है। महिला सेफ्टी थी क्या भैया? महिला सुरक्षित हैं पहले या अब? बहुत ज़्यादा आप सुरक्षित हैं, बहुत ज़्यादा। अखिलेश के शासन में अब मैं पहले तो आई नहीं थी भैया, लेकिन अब आ रही हूँ। यूपी की है ना? यूपी की, मैं भी अयोध्या की हूँ। क्या कहेंगी, किसकी सरकार बढ़िया है? जानो भैया कि अब की बीजेपी ना आए, गारंटी के साथ। पक्का। चलो ठीक है। क्या कहेंगे सर, उत्तर प्रदेश के 10 साल के योगी के कार्यकाल को किस हिसाब से आप देखते हैं? बढ़िया है ओवरऑल, मतलब अगर आप पिछली गवर्नमेंट का देखो तो पिछली गवर्नमेंट में जो क्राइम था, क्राइम का रेट तो काफ़ी कम हुआ है, बाकी डेवलपमेंट आप देख ही रहे हो, बट हाँ 100% तो कोई भी सही नहीं होता, ठीक है। स्टिल बाकी चीज़ों को देखा जाए तो चीज़ें ठीक हैं, बट हाँ कुछ फीडबैक हैं जो कि गवर्नमेंट को देखना चाहिए।
लाइक एजुकेशन सेक्टर हो गया, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे टीचर्स को इन्वॉल्व किया जाता है इंस्टेड ऑफ टीचर्स के काम को अलावा, जैसे आप जनगणना को ले लो, जनगणना में टीचर को इन्वॉल्व कर दिया। तो ये कुछ फीडबैक्स हैं जो कि देखना चाहिए। अदरवाइज़ तो अगर यूपी को देखा जाए, इनफैक्ट अयोध्या को देखा जाए, जो डेवलपमेंट अयोध्या का यहाँ पे हुआ है किसी और गवर्नमेंट तो मुश्किल ही था। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि बाबा संभाल नहीं पा रहे प्रदेश को। अरे ऐसी क्या बात होगी यार, कौन संभाल लेगा? और कोई है संभाल सकता है? देखो प्रॉब्लम्स हर जगह हैं। इनफैक्ट कोई भी गवर्नमेंट आप किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट को आप उठा लो, ठीक है, कोई भी आपका 100% सही नहीं है। कमियां हर किसी में, कमियां को सुधारने की ज़रूरत है, उनको होता नहीं है, फीडबैक को लेने की ज़रूरत है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो ठीक है, मतलब लाइक कुछ फीडबैक्स हैं जो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे कि तुम अभी ये ले लो, आपका ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था आपका, ठीक है, इस्तीफे को लेकर के, एट द एंड चलो ठीक है, इतनी चीज़ें होने के बाद ना हो, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, बट ये चीज़ पहले भी हो सकती थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जो एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। इसी पूरे प्रकरण के बाद अखिलेश यादव एनर्जेटिक हो गए हैं, वो ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, तो ये सम्मेलन क्या उसका फायदा कुछ? मुझे थोड़ा कम फ़ायदा लगता है, मतलब ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। पर्सनल पर्सपेक्टिव इसलिए है कि अब ये चीज़ें तो पहले भी हो सकती थी, अभी क्यों? मतलब ये चीज़ें तो पहले भी किया सकती थी, ब्राह्मण समाज को पहले भी इकट्ठा किया सकता था। व्हाट नाउ, व्हाई नाउ? अखिलेश यादव को ना लाने का क्या रीज़न हो सकता है? ऐसा कोई ख़ास रीज़न तो नहीं है। देखो एनी हाउ देखा जाए तो वो भी अपनी जगह कई चीज़ों में ठीक है, बट जो डेवलपमेंट अयोध्या का हुआ है इस गवर्नमेंट में, वो शायद किसी और गवर्नमेंट में पॉसिबल नहीं था। बट स्टिल होता नहीं है, मैं अगेन यही कहूँगा, ठीक है, डिप्लोमेटिक ही है, ठीक है, कह सकते हो कि हर गवर्नमेंट के कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं, ठीक है। इसके भी कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स डेफिनेटली है। प्रोज आप देख ही रहे हो, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आज से आप 7 साल 8 साल पहले यहाँ पे खड़े थे तो यहाँ की कंडीशन कैसी थी, अभी आप देख रहे हैं यहाँ की कंडीशन कैसी है, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट किसी और गवर्नमेंट में आई डोंट थिंक पॉसिबल था, ठीक है। ये सिर्फ बाबा ही एग्जैक्टली, ठीक।